हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा आपका एक बीए सेकंड सेमेस्टर का एक ऐसे है, दैट इज ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरे। ये हम पढ़ने वाले हैं एंड दिस ऐसे इज रिटन बाय चार्ल्स लैम। अब देखिए, ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब क्या है यहाँ पे, जो रियल चिल्ड्रन नहीं है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम। रेवरे का मतलब होता है डे ड्रीमिंग या फिर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस। थोड़ा सा राइटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चार्ल्स लैम वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, a poet known for his essays under the pseudonym इलिया। बेसिकली क्या है कि चार्ल्स लैम है ना, एक पोएट है, एक एसेइस्ट है। इनको जाना जाता है, इन्होंने एक स्यूडोनिम यूज़ किया था। स्यूडोनिम का मतलब होता है एक अल्टरनेटिव नेम, या फिर आप ये कह सकते हैं नकली नाम। जैसे आपने पढ़ा होगा, हम किताबें पढ़ते हैं ना, लिखा होता है ना कि नीचे दिस बुक इज़ रिटन बाय दिस राइटर, लेकिन वहाँ पे इन्होंने चार्ल्स लैम ने खुद का नाम ना लेके ना एक डुप्लीकेट नेम यूज़ किया था, या फिर एक स्यूडोनिम यूज़ किया था, इलिया। तो ये जो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं ना, ये जो बुक ऐसे है, जिस भी बुक के अंदर आया था उस बुक के जो राइटर थे वो इलिया थे, चार्ल्स लैम नहीं थे। दिस पीस इज पार्ट ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया, है ना। और उस बुक का नाम था एसेज ऑफ इलिया बाय इलिया, लिखी चार्ल्स लैम ने है। और उस बुक के अंदर जो इतने सारे एसेज में से जो आज का हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये भी था। अब देखिए, दिस ऐसे इज पब्लिश्ड इन लंडन मैगजीन 1822 एज पार्ट ऑफ द एसेज ऑफ इलिया, है ना। अभी पढ़ा हमने कि जो बुक था उसका नाम था एसेज ऑफ इलिया, उसके अंदर ये बुक आई है और 1822 में पब्लिश हुई है और लंडन मैगजीन के अंदर आई है ये, ठीक है। अब जॉनर देख लेते हैं, इसका जॉनर क्या है, पर्सनल एसेज, है ना। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा है वो इस ऐसे के अंदर आपको। ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है, जब कोई भी राइटर अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता है या बताता है या फिर उस वर्क के अंदर डालता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। वैसे एक और वर्ड है इससे रिलेटेड, बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल का मतलब होता है जब किसी इंसान के बारे में कोई और लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपकी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी, तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन आप जब अपने बारे में किताब खुद की लिख रहे हो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस डाल रहे हो उसे उसके अंदर, तो हम उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब खुद, है ना, खुद लिखना। प्रोज रेवरी, रेवरी यहाँ देखो दिया हुआ है, अ काइंड ऑफ डे ड्रीम और रिफ्लेक्शन, है ना। डे ड्रीम ही है ना, वो हम आगे ऐसे में पढ़ेंगे कि क्या वो डे ड्रीम कर रहे हैं। टोन क्या है इस ऐसे की, मेलनकलिक मतलब सैड है, दुखी है। नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक का मतलब पुराने दिनों को याद करना। इंटीमेट एंड रिफ्लेक्टिव, है ना। अब यहाँ पे फॉर्म्स क्या यूज हुई हैं, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब क्या है, जब आपने देखो किताबें जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा होता है आई डिड दिस, तो आई से वहाँ पे शुरू होता है। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, है ना, कॉन्वर्जेशन ही तो कर रहा है वहाँ पे। जो हमारे लैम है ना, वो अपने बच्चों से, जो इमेजिनरी बच्चे हैं उनसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इस ऐसे के अंदर आपको कुछ रियल कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स भी मिलने वाले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी समरी भी मैंने यहाँ पे डाली है, वो देख लेते हैं हम। डे ड्रीम और रेवेरे is a deeply personal essay in which Charles Lamb imagines a conversation with his fictional children। अब ये एक रेवेरे है, पर्सनल नैरेटिव है, जिसमें ना चार्ल्स लैम्ब क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं क्या, एक कॉन्वर्जेशन विद हिज फिक्शनल चिल्ड्रन। फिक्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है, वो एक्चुअल में उनके बच्चे नहीं है, बस उनको इमेजिन किए कि मेरे ऐसे दो बच्चे हैं। क्या नाम है इन बच्चों का, एक का नाम है एलिस, एक का नाम है जॉन, ठीक है। तो इन दोनों के साथ वो बातें कर रहे हैं as he recounts stories from his childhood and his beloved brother। अब वो बता रहे हैं अपनी, देखो ये जो चार्ल्स लैम है स्टोरीज बता रहे हैं किनको, अपने दोनों बच्चों को, अपने बचपन की स्टोरीज, और अपने भाई, जो उनका भाई था जॉन, जिसे हम अंकल जॉन कह के बुलाते हैं, उनके बारे में भी स्टोरीज अपने बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहे हैं। The essay gradually reveals that the children are a figment of his imagination। और धीरे धीरे हमें पता लगेगा एंड में, figment of imagination का मतलब जो ऐसे आपको रिवील करेगा कि जो ये दो बच्चे हैं ना, ये इमेजिनरी हैं, रियल में नहीं है। एंड दैट he never married nor had children, क्योंकि उसने कभी शादी ही नहीं करी थी और बच्चे तो हुए ही नहीं थे। तो ये जो दोनों बच्चे हैं एलिस एंड जॉन, एक इमेजिनरी कैरेक्टर हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने समरी ना पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन कर रखी है। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं, लैम्ब इमेजिन्स टू चिल्ड्रन, एलिस 7 years old एंड जॉन 10 years old, है ना। तो दो बच्चे इन्होंने इमेजिन किए हैं यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर। एलिस इज स्वीट, सीरियस एंड इमोशनली कनेक्टेड टू हर फादर।
जो एलिस है ना वो बहुत स्वीट है, सीरियस है और अपने पापा से बहुत कनेक्टेड है। जनरली यही होता है ना, गर्ल्स दे आर मोर कनेक्टेड टू द फादर वन। जॉन इज लाइवली, ह्यूमरस एंड सेंसिटिव। लाइवली है, ह्यूमरस है, बहुत सेंसिटिव है। अब इसके बारे में हम जो हमारे राइटर है वो स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैमिली स्टोरीज। इन दोनों बच्चों को जो चार्ल्स लैम स्टोरी सुनाते हैं और उन लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी है सुनने की स्टोरीज। बोथ चिल्ड्रन एन्जॉयज हियरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर फादर्स चाइल्डहुड। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जब चार्ल्स लैम अपने बचपन की स्टोरीज इन दोनों बच्चों को सुनाते हैं। दे आर स्पेशली क्यूरियस अबाउट देयर ग्रैंड मदर। मतलब दे आर वेरी क्यूरियस। अपनी जब चार्ल्स लैम अपनी दादी की कहानी इनको सुनाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। मिसिस फील्ड, और ग्रैंड मदर का नाम क्या है? मिसिस फील्ड। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना राइटर जो हमारे मिसिस फील्ड के कैरेक्टर के बारे में भी बता रहे हैं। मिसिस फील्ड्स कैरेक्टर मतलब उनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हमें बता रहे हैं यहाँ पे। शी वॉज अ रिलीजियस एंड अपराइट वुमन एंड अफ्रेड ऑफ स्पिरिट्स। के बहुत रिलीजियस थी, अपराइट वुमन थी और वो डरती नहीं थी किसी से, स्पेसिफिकली स्पिरिट से तो बिल्कुल भी नहीं। शी वर्कड एज अ हाउस कीपर इन अ ग्रैंड हाउस बिलोंगिंग टू अ नोबल मैन। मतलब एक हाउस कीपर की जॉब करती थी वो एक नोबल मैन के घर में, मतलब एक अच्छे इंसान के घर में वो हाउस कीपिंग की जॉब करती थी। द हाउस वॉज एडमायर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड फिल्ड विद स्टोरीज इंक्लूडिंग घोस्टली लेजेंड्स। कि जो वो हाउस था ना उस हाउस को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उस हाउस जो वो हाउस था ना उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज जो थी वो पॉपुलर थी, स्पेसिफिकली घोस्टली के मतलब वो घोस्टली हाउस था। इसके बाद हमारे जो राइटर है वो बताते हैं डीके ऑफ द हाउस, कैसे उस हाउस का डीके हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। आफ्टर मिसिस फील्ड्स डेथ द हाउस डीकेड। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि ऑर्नामेंट्स वर मूव्ड टू द नोबल मैन्स न्यू हाउस। क्योंकि मिसिस फील्ड की डेथ हो गई है कि जो वहाँ का जो सामान था दूसरे हाउस में ले जाया गया। वेयर दे लुक्ड ऑड। ऑड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उन ऑर्नामेंट्स की कोई टेक केयर करने वाला ही नहीं था। द गार्डन वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स विच द चिल्ड्रन एक्सप्लोर्ड। कि वहाँ का जो गार्डन था फ्रूट से भरा हुआ था और वहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा जाया करते थे, है ना। अभी मैंने पढ़ा है पीछे कि जो हाउस था उसमें बहुत सारे बच्चे जाते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे। अब हम थोड़ा सा जो हमारे इनके अंकल है ना चार्ल्स लैम के, लैम्स अंकल जॉन, उनके बारे में पढ़ते हैं। राइटर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मिसिस फील्ड्स फेवर्ड हर ग्रैंडसन जॉन। जो मिसिस फील्ड है उनका जो ग्रैंडसन था जॉन उनको बहुत फेवर करती थी। हु केयर्ड फॉर द यंग लेम लैम। बहुत केयर करती थी। लेम लैम का मतलब क्या है? लेम का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, है ना। उनके पैर में कोई इंजरी हो गई होगी, है ना, जिसकी वजह से वो लेम लंगड़ा के चलते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो मिसिस फील्ड है वो उनको बहुत ही ज़्यादा फेवर करती थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। देखिए यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, लैम रिग्रेटेड नॉट बीइंग एबल टू रिटर्न द फेवर व्हेन जॉन बिकेम लेम। अब हमारे जो राइटर है उनको इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है कि रिटर्न द फेवर का मतलब क्या है, जब उनको चोट लगी या फिर जब वो लेम हुए ना तो राइटर वहाँ पे उनकी टेक केयर करने के लिए नहीं थे और इस बात का उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है। जॉन्स डेथ डीपली सैडेंड लैम। जब जॉन की डेथ हो गई तो वो लैम के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। चिल्ड्रंस रिएक्शन। अब ये सारी चीज़ें जो राइटर है ना उनको बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में, अंकल के बारे में, है ना। वो बच्चे जो हैं उनका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है आगे स्टोरी के अंदर कि कैसे कैसे जो है ये इतना कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, अंकल लेम हो गए, है ना। द चिल्ड्रन वर अपसेट बाय द सैड स्टोरी। के बच्चे बहुत दुखी हुए। एंड आस्क्ड अबाउट देयर मदर। अब बच्चों ने दादी के बारे में सुन लिया, अंकल जॉन के बारे में सुन लिया। अब बच्चे ना उनसे पूछ रहे हैं अपनी मदर के बारे में, प्लीज़ आप हमें हमारी मदर के बारे में भी बताइए। लैम शेयर्ड इज लॉन्ग होपफुल कोर्टशिप ऑफ देयर मदर। वो बताते हैं कि अब उसकी मदर के बारे में। कोर्टशिप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को परस्यू करते हो, तो वो सब बता रहे कि मैं कैसे तुम्हारी मदर से मिला, कैसे मैंने उनको परस्यू किया, कैसे वी गॉट मैरिड एट्सेट्रा। और मदर का नाम यहाँ पे है एलिस, उसी के ही नाम पे उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी एलिस रखा है। नेक्स्ट देखिए ड्रीम लाइक रियलाइजेशन। और ये सब बता रहे हैं चार्ल्स लैम और एकदम से उनको रियलाइजेशन होता है क्या? एलिस रिजेंबल्ड हर मदर स्टरिंग लैम्स इमोशन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एलिस है ना अपनी मदर के जैसी दिखती है, रिजेंबल करती हैं, जो स्टर कर रही हैं लैम के इमोशंस को। द चिल्ड्रन बिगिन टू फेड रिवीलिंग दे वर नॉट रियल, है ना। अब धीरे धीरे हमें क्या पता लगता है कि जो चिल्ड्रन है ना जिनकी बात यहाँ पे लैम कर रहे हैं और जिन्हें वो बता रहे कि मदर इमेजिनरी कैरेक्टर है दोनों के दोनों, अब वो फेड हो रहे हैं क्योंकि वो रियल तो है ही नहीं ना। राइटर को रियलाइज होता है
कि ये तो मेरी इमेजिनेशन है, और धीरे धीरे जो कैरेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो रहा है। देवर ओनली ड्रीम चिल्ड्रन, के वो तो सिर्फ ड्रीम चिल्ड्रन थे, रियल में तो उनकी कभी शादी हुई ही नहीं, रियल में तो उनके कोई बच्चे थे ही नहीं, है ना। वट माइट हैव बिन, वो क्या करे, वट माइट हैव बिन, हो भी सकते थे ये बच्चे, किन्हीं पर्सनल रीज़न की वजह से जो राइटर है वो शादी नहीं कर पाए और नहीं बच्चे हुए, तो उन्होंने इनको डे ड्रीम कर लिया, इमेजिन कर लिया इस ऐसे के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। लैम वेक्स अप अलोन इन हिज आर्म चेयर, वो ना डे ड्रीम कर रहा है, तो वो अपनी अलोन यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो अकेले ही हैं, ना उनकी वाइफ है ना बच्चे हैं, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि अभी वो डे ड्रीम करे, अचानक से उस डे ड्रीम से वो उठ गए हैं अपनी चेयर पे जिसपे वो सोए हुए थे। द ड्रीम वैनिशेस, के ड्रीम जो है वो गायब हो जाता है, लीविंग हिम विद अ डीप सेंस ऑफ लॉस एंड लोनलीनेस, है ना। ड्रीम के अंदर वो इमेजिन कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, अपनी उनकी दादी को भी इमेजिन कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे ही ड्रीम खुलता है, क्या ड्रीम उनको कैसे करता है, क्या अभी वो किस सिचुएशन में है, डीप सेंस ऑफ लॉस एंड लोनलीनेस। अब लॉस किस चीज़ का है, उनकी वाइफ का, चिल्ड्रन का, जो कभी नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं हो भी सकता था, लेकिन किन रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें जो थीम्स राइटर ने यूज़ किए ना वो देख लेते हैं एक बार। लॉस एंड रिग्रेट, दिस ऐसे इज सेचुरेटेड विद अ सेंस ऑफ पर्सनल लॉस, लॉस किस चीज़ का है, पर्सनल लॉस, पर्सनल लाइफ उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है, उस चीज़ का ये बहुत रिग्रेट भी करते हैं। पर्सनल लॉस ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ अ ब्रदर, ऑफ अ रोमांटिक लव एंड ऑफ द फैमिली लाइफ लैम नेवर हैड, है ना। क्या क्या लॉस किए इन्होंने, चाइल्डहुड, ब्रदर, जो ब्रदर अभी हमने पढ़ा लेम ब्रदर, है ना, रोमांटिक लव, इनकी जो बिलवर्ड थी उनको भी इन्होंने खो दिया, और किस चीज़ का लॉस, एक फैमिली जो हो सकती थी लेकिन किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं हो पाई। फिर वो बताते हैं इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, द एंटायर ऐसे इज अ रेवेरे, कि पूरा का पूरा जो ऐसे एक डे ड्रीम है, द चिल्ड्रन नेवर एग्जिस्टेड, जो चिल्ड्रन है वो तो कभी थे ही नहीं, एंड द नैरेटिव इज अ प्रोडक्ट ऑफ विशफुल थिंकिंग, है ना, कि जो ये जो पूरा का पूरा ऐसे हमने पढ़ा है, जो नैरेटिव है ना, क्या है, ये बस एक थिंकिंग है, एक इमेजिनेशन है हमारे राइटर की। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब पुराने दिनों को याद करना। लैम्स recollection of his grandmother, childhood mansion and brother are filled with longing for a past that cannot be reclaimed, है ना। उनका जो इमेजिनेशन है, एक ग्रैंड मदर जो कभी थी, चाइल्डहुड मैंशन, जिस मैंशन में जाते थे, खेलते थे और बच्चों के साथ, उनका ब्रदर जो जिनकी सेवा करने के लिए, जिनकी देखभाल करने के लिए कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाए, ठीक है, ये उस पास्ट को याद करते हैं जो कभी वापस नहीं आ सकता, जो रिक्लेम ही नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद करें फैमिली एंड अफेक्शन, है ना। द एसे रिफ्लेक्ट्स अ डीप यर्निंग फॉर फेमिलियल बॉन्ड, इस ऐसे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं एक फेमिलियल बॉन्ड की, फैमिली की कमी उनको महसूस हो रही है, स्पेशली पेरेंटहुड, है ना। पेरेंटहुड का मतलब ही वॉन्ट्स टू बी अ पेरेंट, जो वो नहीं बन पाए, विच लैम वॉज डिनाइड ड्यू टू लाइफ सर्कमस्टांसिस, है ना, कि वो कहते हैं मैं पेरेंट बन सकता था, मैं शादी कर सकता था, फैमिली बना सकता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि वो कभी शादी ही नहीं कर पाए। Unfulfilled dreams, the fictional children symbolize everything Lamb wished for but never achieved, है ना। ये जो फिक्शनल चिल्ड्रन है ना इनके, वो ये सिंबलाइज करते हैं वो सारी चीज़ें जो उन्होंने सोचा था कि मैं पाऊंगा, मैं अचीव करूंगा, बट नहीं कर पाए वो। A life that might have been, एक ऐसी ज़िंदगी जो हो सकती थी लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाई कुछ रीजंस की वजह से। अब हम एक बार कैरेक्टर्स दोबारा से देख रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। सबसे पहले जो नैरेटर है, कौन है हमारे नैरेटर, चार्ल्स लैम्ब, है ना, जिनका एक नेम और नेम भी है इलिया। कौन है वो, जेंटल है, रिफ्लेक्टिव है, बर्डन बाय सॉरो एंड लोनलीनेस, है ना, जेंटल है, रिफ्लेक्टिंग है, और उनको दुख है किस चीज़ का, कि वो अकेले हैं, लोनली हैं। क्रेज फैमिलियर लव, है ना, वो फैमिली के बारे में, लव के बारे में, फैमिलियर लव के बारे में क्रेव कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा एलिस। एलिस कौन है, एक मिनट, एलिस कौन है हमारे यहाँ पे, इट इज़ एन इमेजिनरी डॉटर, ग्रेसफुल एंड सेंसिटिव, नेम्ड आफ्टर लैम्स लॉस्ट लव, है ना, अपने जो बिलवर्ड थी ना उनकी, जिनसे वो शादी नहीं कर पाए, उसी के ही नाम पे इन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है जॉन, इनका जो बेटा है इस ऐसे के अंदर, उसका नाम है जॉन। द इमेजिन्ड सन, एक्टिव एंड करेजियस लाइक लैम्स ब्रदर, है ना, अपने भाई के नाम पे इन्होंने बच्चे का नाम जॉन रख दिया। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर है जो इनकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर फील्ड,
अ वर्चुअस रिलीजियस वूमन हु रेज्ड लैम्प, जिसने लैम्प को पालन पोषण किया। एम्बॉडीज वार्मथ एंड सिक्योरिटी, है ना, उन्हीं की वजह से उनको वार्मथ मिला। एक जो चाइल्डहुड का जो प्यार होता है वो दादी की वजह से ही तो मिला उनको, लेकिन जब उनको खो दिया उनको बहुत पछतावा होता है इस चीज़ का कि काश वो लोग आज भी होते। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर हमारे अंकल जॉन, जिसे ये क्या कह के बुला रहे हैं, जेम्स एलिया, अ रियल पर्सन। इसके अंदर ना जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं इमेजिनरी हैं, लेकिन ये जो अंकल जॉन है ये रियल पर्सन है, लैम्प्स ब्रदर, लैम्प का जो भाई है, हु वॉज जेनरस एंड डीपली लव्ड बाय चार्ल्स। एक बहुत ही जेनरस इंसान था और चार्ल्स जो हमारे लैम्प है ना उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें राइटर हमारे क्या कह रहे हैं। देखिए, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, इट स्टैंड्स एज वन ऑफ लैम्स मोस्ट टचिंग एसेज, है ना। इनका जो ये ऐसे बहुत ही मोस्ट टचिंग ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पर्सनल फीलिंग अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं विद इट्स ब्लेंडिंग ऑफ रियलिटी एंड ड्रीम। कैसे उन्होंने रियलिटी और ड्रीम को ब्लेंड कर दिया, कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, कुछ रियल कैरेक्टर्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिटर स्वीट नेचर ऑफ द लाइफ। बिटर स्वीट, देखो ये ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया है इन्होंने कि लाइफ जो है कभी अच्छी भी होती है, कभी बिटर भी होती है, कभी कड़वी भी होती है, कभी स्वीट भी होती है। तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने इस ऐसे के अंदर एक्सप्लेन किया है। द लॉस एंड लॉन्जिंग दैट शेप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, है ना। क्या बता रहे कि लव भी था उनके लाइफ में जो उन्होंने लूज़ कर दिया, लॉस हो गया। एंड लॉन्जिंग दैट शेप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कि हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें करना जिनकी वजह से हमारे एक्सपीरियंसेस फर्दर ग्रो करते हैं, शेप हो जाते हैं। लैम्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज डीपेस्ट रिग्रेट एंड सॉरो, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसे के अंदर जो उनका रिग्रेट है कि काश वो फैमिली होती जो मैंने किसी वजह से खो दी, सॉरो और दुख भी, इन सच ए टेंडर एंड आर्टफुल मैनर। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया इस व्यू को अपने। इन इज़ व्हाट मेक्स द ऐसे टाइमलेस, ये जो उनकी यर्निंग है ना टू हैव अ फैमिली एंड चिल्ड्रन, जो उन्होंने इतने अच्छे वे से ऐसे के अंदर एक्सप्लेन किया है, उसी की वजह से जो ये जो ऐसे हमारा ना विच व्हाट मेक्स द ऐसे टाइमलेस है। कोई भी जनरल भी इंसान है ना, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन कई चीज़ें लाइफ में प्लान के मुताबिक नहीं हो पाती, है ना। तो फिर उस चीज़ का हमेशा इंसान को रिग्रेट ही रहता है, और वही इस ऐसे के अंदर हमारे जो राइटर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये जो ऐसे है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। एंड thanks a lot for watching this video. Thank you.